श्री शिवाय नमस्तु। प्रयास करिएगा एकादशी जब भी करें तो द्वादशी से जुड़ी हुई करें, दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी कम करें। जो वैष्णवों की एकादशी कौन सी होती है? जो एकादशी द्वादशी से जुड़ी हो, दसवीं से नहीं। दसवीं से जुड़ी हुई एकादशी व्रत कहलाती है और द्वादशी से जुड़ी हुई एकादशी पुण्य फल प्रदान कर कर वैष्णवों को भगवान के चरण में छोड़ आती है। इसलिए एकादशी द्वादशी से जुड़ी हुई। दो चीजों को याद रखिए, गौदान और एकादशी। श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने मायावत का खंडन करा था जगन्नाथपुरी में, और श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा था एकादशी मरने के बाद मत दो, एकादशी जीते जी दो। कहा था कि नहीं कहा था? जीते जी दान करिए। इसलिए जगदीश में जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है। करें अपने दर्शन। जगदीश में एकादशी को उल्टा लटकाया, क्यों? क्योंकि वल्लभ ने कहा कि एकादशी जीते जी दो। कई पंडितों कहते हैं तुम्हारे दादाजी मर गए, जब 12वें का दिन होता है ना तो पंडित जी संकल्प छुड़ाते हैं, देव एकादशी। बड़े बेटे ने 5 दे दी, छोटी बहू ने 3 दे दी, उसने 2 दे दी, उसने 2 दे दी। तो क्या तुम्हारे दादाजी भिखारी थे जो तुम्हारी एकादशियां लेकर जाएंगे? और तुम कौन होते हो दादाजी को एकादशी देने वाले? तुमने कौन सा इतने पुण्य कर लिए जो तुमने एकादशी दे दी? एकादशी के दान की महत्वता श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने कहा कि कोई व्यक्ति अगर खटिया पर सड़ रहा है, पलंग पर तड़प रहा है, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, तो निवेदन है कि उसको देखने जाओ तो अपनी करी हुई एकादशी में से 2 एकादशी का दान उसको तुरंत दे दो। क्यों? तो जिससे उसको मोक्ष मिल जाए, मरने के बाद नहीं। क्योंकि मरने के बाद तो वो 10वें के दिन, गरुड़ पुराण में लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा घर की अटारी पे रहती है। कितने दिन? 10 दिन। 10 दिन के बाद जीवात्मा चली जाती है। कहां जाती है? उसको जहां जाना है। 3 दिन में उसको भोग भोगना पड़ता है जीवात्मा को। 3 दिन नरक का भोग भोगती है, उसके बाद स्वर्ग का भोग भोगती है। 18 दिन में ये प्रोसेस पूरी हो जाती है। कितने दिन? 18 दिन। 18 दिन के बाद में उस जीवात्मा को धान के खेत में पटका जाता है। किसके खेत में? धान के, चावल के खेत में। इसलिए कहते हैं एकादशी के दिन चावल मत खाओ। कहते कि नहीं कहते? और क्या कहते हैं? द्वादशी के दिन चावल खाना जरूरी है। एकादशी का पालना करना है तो द्वादशी को चावल का 1 गिलास खाओ, तब द्वादशी को चावल खाओगे तो एकादशी लगेगी। चावल नहीं खाओगे तो एकादशी नहीं लगेगी। द्वादशी को चावल खाना जरूरी है। क्यों कहते हैं? क्योंकि धान के खेत में जीव को छोड़ा जाता है, उस धान के खेत में, चावल के खेत में जीवात्मा रहती है। उसको चिड़िया खाती है तो चिड़िया के रूप में जन्म लेता है, मनुष्य खाता है तो मनुष्य के रूप में जन्म लेता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता, क्योंकि एकादशी के दिन हम चावल खाएंगे तो जीव हत्या का दोष लग जाएगा। फिर कब खाना है? द्वादशी के दिन। द्वादशी के दिन क्यों खाया जाता है? क्योंकि हम एकादशी के व्रत करे रहते हैं, और पहला घासा जब चावल का खाते हैं तो अपनी करी हुई एकादशी का पुण्य जितने जीव हमारे मुंह में जाते हैं उनको उसका पुण्य मिल जाता है, और उनका फिर जन्म नहीं होता, वो तर जाते हैं, उनको एकादशी का भाग मिल जाता है। इसलिए कहते हैं एकादशी को चावल मत खाओ, पर द्वादशी को 10 दिन तक जीवात्मा है। और आपने एकादशी कब दान दी? बोलो जम के। 12वें के दिन, 13वें के दिन आपने एकादशी का दान दिया, वो मिली उनको? अरे बोलो अच्छे से। कई तो अभी तक कर रही होगी, हमारे दादाजी के निमित्त की कर रहे हैं, कर ले। फिर वही वाली बात आ गई, गुलाब के फूल में पानी जारी है। कोई कार्य अटक रहा है, तकलीफ आ रही है, दुख है, लक्ष्मी नहीं आ रही, परेशान हो, 108 बेलपत्र की, जो बेलपत्र होते हैं उसकी, इसको छेद तो करते नहीं है सुई से, बेलपत्र की डंडी को बांधते जाओ 108 बेलपत्र की माला बनाओ, और माला बनाकर भगवान शंकर के गले में, शंकर के शिवलिंग को जो चढ़ा देता है उसकी मनोकामना भगवान शंकर पूरी कर देते हैं। अट्टा एकादशी 108 बेलपत्र की माला बनाकर शंकर भगवान को समर्पित करी जाती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को पाने के लिए तुलसी की माला बनाकर समर्पित करी थी, जैसे सती ने शिव को पाने के लिए, कामना को पूर्ण करने के लिए। शास्त्र कहता है घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को, जेठ जेठानी हो, सास ससुर हो, घर में जो तुम्हारी उम्र से बड़ा हो, उसको आज पीला फूल या पीली चने की दाल या पीला वस्त्र
कुछ भी पीली सामग्री आज घर के बड़ों को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो शुक्ल पक्षी की एकादशी के दिन पीली वस्तु का दान दे देता है, घर के किसी ब्राह्मण को देने नहीं जाना, किसी मंदिर में देने नहीं जाना, आपके ही घर में, आपके ही घर के बड़ों को किसी भी पीली चीज का दान कर सकते। फूल हो, मिठाई हो, कोई अनाज हो, कोई वस्त्र हो, पीली वस्तु का दान दे। क्यों होगा? क्या होगा उससे? शिव महापुराण की कथा कहती है उससे जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करती। सनातन धर्म कहता है बट वृक्ष की पूजन करने वाला, बट वृक्ष के नीचे शिव की आराधना करने वाला, लोम समर्पित कर जल चढ़ाने वाले का जैसे कर्ज मुक्ति होती है, उसी तरह आंवले के वृक्ष के नीचे मात्र ताजा मिष्ठान दूध का बनाकर उस सामग्री को भगवान आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने से लक्ष्मी और संपदा की वृद्धि होती है। जैसे शमी का पौधा, शमी का वृक्ष, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र दूध और जल मिला हुआ जल, शमी के वृक्ष के नीचे मात्र ओघड़दानी अवधूतेश्वर महादेव के नाम से केवल हफ्ते में एक बार भी अगर दूध और जल का मिश्रण शमी के पौधे के नीचे कर दिया जाता है तो कहते हैं शरीर में बड़ी से बड़ी अगर बीमारी है, कहीं कैंसर जैसा रोग है या किडनी लीवर जैसा रोग है, कोई भी तकलीफ, कोई गांठ अगर शरीर में हो गई है, तो शमी के वृक्ष के नीचे दूध का जल थोड़ा सा हफ्ते में एक बार अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देने से रोग का निवारण होने लगता है, रोग थम जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता और उसका इलाज चालू हो जाता है। सुख का अनुभव। बस एक बात का स्मरण रहे आप, आंवले के वृक्ष के नीचे अगर कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया है पा सकते हैं, बट वृक्ष के नीचे कोई भोग लगाया गया है पा सकते हैं। जिस वृक्ष के नीचे भोग लगाओगे पालोगे, पर शमी वृक्ष के नीचे का जो भोग लगाया गया है वो नहीं पाया जाता। शमी वृक्ष का जो प्रसाद है वो आपको वहीं छोड़ना पड़ता है। शमी वृक्ष का प्रसाद वहीं छोड़, खाली ना जाता कोई, खाली ना जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नहीं बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नहीं बाहें पसार। अपनी एकादशी के दिन पीपल के पत्ते पर शहद की 7 बिंदियां लगा दीजिए। जैसे पीपल के पराग से पितरों की शांति होती है। पराग जानते हो पीपल के पेड़ के नीचे कभी बैठ के देखना, आप लोग अगर बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी झड़ता रहता है अपने आप, हल्का हल्का सा पानी झड़ता है। कभी महसूस करा है आप लोगों ने? पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, हल्का हल्का पानी झड़ता रहता है। उस फायदा नहीं देखना, तो इतने समय से भगवान के मंदिर जा रही है, फायदा क्या हुआ? फायदा नहीं देखना। व्यापार थोड़ी ना कर रहे हो कि मुनाफा देखोगे या फायदा देखोगे या नुकसान देखोगे या लाभ देखोगे या हानि देखोगे। भगवान के मंदिर में जल चढ़ाना लाभ और हानि के लिए चढ़ा रहे हो क्या? अरे बोलो तो जम के, फायदे के लिए चढ़ा रहे हो कि ये फायदा होगा तो हम चढ़ाएंगे ना। चलो जाने दो, एक बात अच्छे से समझ लो, तुम इतने से थे, हम भी इतने से ही थे, मां की गोद में सोते थे, जन्म लिया था, मां हमको हॉस्पिटल लेकर चली गई, आपको भी आपकी माता हॉस्पिटल लेकर गई होगी, और हाथ में और यहां गोद के इंजेक्शन लगाए जाते थे। बोलो याद है कि नहीं? आपका हाथ उठाकर देखना, थोड़ा सा कपड़ा उठाकर देखना, यहां निशान बना होगा तुम्हारे को जो इंजेक्शन लगे थे, जो टीके लगे थे उसका। लगे कि नहीं लगे? सब बोलो, ये सबके हाथ में टीका लगा है कि नहीं लगा, इंजेक्शन लगा है कि नहीं लगा। अब कोई मां
हॉस्पिटल में डॉक्टर से कह दे साहब मेरे बच्चे को कोई बीमारी है क्या जो तुम इंजेक्शन लगा रहे हो, मेरे बच्चे को कोई टिटनेस का इंजेक्शन लगा रहे हो, चेचक का इंजेक्शन लगा रहे हो, कहीं पोलियो की दवा पिला रहे हो, मेरा बच्चा कोई पोलियो ग्रसित है क्या, मेरे बच्चे को कोई ये बीमारी है क्या, मेरे बच्चे को ऐसा है क्या। डॉक्टर क्या कहता है, देखो आज अगर इसको कष्ट हो गया, आज अगर इसको तकलीफ हो गई तो हो जान दो, 2-3 दिन बुखार आएगा, 2-3 दिन रोएगा, रात भर जागेगा, क्योंकि इंजेक्शन का टीके का दर्द होगा, तुम भी जागना पड़ेगा। टेंशन मत लो, अगर आज इंजेक्शन लग गए, आज अगर पोलियो की दवा पी ली, आज अगर चेचक के इंजेक्शन टीके लग गए तो ये आखिरी तक, इसके मरते दम तक इसको ये बीमारी लौट कर नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारे पास है। अब व्यक्ति कैसा हो गया, व्यक्ति कैसा है, एक्सीडेंट हो जाता है, हॉस्पिटल चले जाता है, महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है, बोलो सत्य है। ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो गया, कोमा में पड़ गया, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करता है। वेंटिलेटर पर पड़ा है, तब महामृत्युंजय का पाठ चालू करवाते हैं उसके घर के लोग, महामृत्युंजय का पाठ करवा वो ठीक हो जाएगा, महामृत्युंजय का पाठ करवा उसका एक्सीडेंट हो गया, महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवा उसके साथ ही हो गया। अर्थात अगर यही इंजेक्शन तुझे पहले लग गया होता, तू रोज 1 लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहा होता, तो प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर पे चढ़ा हुआ जल पी रहा होता, तो तुझे आज वेंटिलेटर पर पड़ा नहीं होना पड़ता। कोई आएगा नहीं आएगा, कोई तुम्हें संभालेगा नहीं संभालेगा, पर वो मेरा महादेव, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। मेरा शंकर, मेरा शिव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा, मेरा देवादिदेव महादेव तुम्हें संभालने के लिए जरूर आएगा। अगर तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारा भरोसा पक्का है, तुम शिव के शिव तुम्हारा हो गया, तो फिर तुम्हें पीछे नहीं है। फिर तुम्हें नहीं सोचना, फिर तुम्हें टेंशन नहीं लेना। दर्पण में मुख नहीं होता, संसार में सुख नहीं होता। ये अंदाजा आपकी जिंदगी में लगा कर रखना। दर्पण में केवल मुख देखोगे तब तक मुख है, दर्पण में परमानेंट तुम्हारा मुख है क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं। दर्पण में मुख नहीं होता और इस संसार में सुख नहीं होता। देखोगे तो दर्पण में मुख दिखेगा, और अगर दिल से देखोगे तो 5,000 की नौकरी में भी सुख दिखेगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। दर्पण में परमानेंट मुख नहीं होता, देखोगे तब दिखेगा। संसार में सुख नहीं होता, देखोगे तो दिखेगा। आपने सोच लिया कि मैं 10,000 की नौकरी में भी सुखी हूं, मतलब आप सुखी हो। और कोई करोड़ों रुपए कमा ले और उसमें भी नहीं सुखी रहता, उसमें भी जिंदगी भर रोता रहता, तो उसमें सुख नहीं है। आप 2 रोटी खा रहे हो और सुख की जिंदगी जी रहे हो, तो आपको रूखी रोटी में भी सुख नजर आएगा, और नहीं तो कोई घी की भी दे देगा तो सुख नजर नहीं आएगा। उसमें सुख का भान नहीं होगा। दर्पण में मुख नहीं होता और संसार में, बोलो बोलो जम के बोलो, सुख नहीं होता। दर्पण में मुख देखना पड़ता है और संसार में सुख देखना पड़ता है। आपके घर में जितना धन है, जितना वैभव, जैसी गाड़ी, जैसा बंगला, उसमें आप सुख देखोगे, आपको सुख मिलेगा। आप दूसरे के घर में झांकोगे, आप दूसरे के ओर देखोगे तो सुख का अनुभव नहीं होगा। आप दूसरों से अपने जीवन को कंपेट में रखोगे, अपने जीवन को संतुलन देखोगे कि मेरे बराबर है कि नहीं, ना मैं उसके बराबर हूं कि नहीं, नहीं, हमको नहीं देखना। महाराज, हम जब भोले बाबा के चरणों में जाकर बैठते हैं
कुछ मत मांगा, कोई फायदे की बात हमने नहीं सोची, हम तो बस केवल उसके दरवाजे तक गए, हम तो केवल उसको जल चढ़ाने के लिए, हम तो केवल उसको एक लोटा जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। अब आगे उसकी मर्जी, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा काम। हम उसकी चौखट तक पहुंच गए, आगे फिर उसकी मर्जी है, वो दर्शन देगा ना देगा, वो हमको संभालेगा ना संभालेगा। दो जगह गिरना होता है, एक रोड पर चल रहे हो तब गिर गए, और एक मंदिर में दर्शन कर रहे हो तब गिर गए। दो जगह गिरना, दो जगह गिरने का क्रम, एक रोड पर चलते चलते गिर गए, एक मंदिर में गिर गए। मंदिर में गिरे तो उसके चरणों की रज, उसके दरवाजे की धूल मिट्टी शरीर में लेकर उठे। रोड पर गिरे, संसार के लोगों की वो भाग दौड़, वो मिट्टी लेकर उठे। बनी में गिर जाओ तो कोयला लेके उठे। अब उठे, शरीर गिरा, उसने भगवान के चरणारविंद की रज हमारे शरीर में चिपकी, हम उसको लेकर उठे। रोड पर गिरे, गिर गए, वहां मिट्टी पड़ी थी, धूल पड़ी थी, वो लेकर उठ गए। दोनों जगह में अंतर है। परमात्मा के चरणों में गिरने में अंतर है, वहां गिरे, उसकी चौखट पर गिरे हो तो वो संभालेगा, और किसी के साथ जाते जाते गिर गए तो जो साथ वाला है वो संभालेगा। पर जिसकी चौखट पर गिरे हो वो अंतिम समय तक संभालेगा, और जिसके साथ चलते चलते गिरे वो केवल हॉस्पिटल तक संभालेगा, उसके बाद नहीं संभाल सकता।